नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। ALP CBT 2 मैथ सीरीज में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं मेंसुरेशन का टॉप सवाल, ठीक है, जिस पर हम लोग बात करेंगे आज समलंब चतुर्भुज पर आधारित सवाल और समचतुर्भुज पर आधारित सवाल। तो वीडियो में बना रहेगा शुरू से लेकर एंड तक, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पेन और पेपर लेकर तैयार रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। 2 मिनट थ्योरी बात कर लेंगे पहले कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है, क्या कि जो नए बच्चे होंगे वो रिलेट कर पाएंगे अपने आप को। तो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं समलंब चतुर्भुज को ट्राइपीजियम। समलंब चतुर्भुज हेडिंग डाल लीजिए कॉपी में, समलंब चतुर्भुज। जितना सवाल आया हुआ है आपका बेस्ट क्वेश्चन सभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको बोलते हैं क्या, ट्राइपीजियम। ठीक है। इस चैनल पे हम लोग का रेलवे का पूरा सीरीज चल रहा है भाई। तो जो भी बच्चे नए हैं इस चैनल पे जुड़े हुए हैं तो जाके अपना वीडियो और भी देख सकते हैं। बहुत सारा मैंने 90% से ऊपर सिलेबस कवर कर चुका हूँ पहले भी, ठीक है। फिर अभी और हम लोग का चलेगा, मिक्स क्वेश्चन भी चलेगा और टॉपिक वाइज भी हम लोग करेंगे, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो देखिए समलंब चतुर्भुज क्या होता है। इसमें होता है आपका दो साइड होता है पैरेलल, मतलब 2 साइड होता है समानांतर, और 2 साइड क्या होता है, ये होता है नॉन पैरेलल, मतलब कि असमानांतर। जैसे अगर मेरा A, B, C और D एक समलंब चतुर्भुज है तो क्या हो जाएगा, AD पैरेलल हो जाएगा BC का, ठीक है। और इसमें एक फार्मूला बनता है आपका, इसमें जनरली क्या पूछेगा, आपका एरिया निकालने के लिए पूछेगा। तो एरिया का जो फार्मूला होता है ये होता है आपका हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन सा है मेरा, ये है AD और BC है, तो ये हो जाएगा आपका AD प्लस ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा BC इंटू ये क्या है मेरा हाइट है गुने ऊंचाई। यही फार्मूला बनता है इसका समलंब चतुर्भुज का, एक ही फार्मूला बनता है इसमें, ठीक। और इसे बेस्ट क्वेश्चन रहता है, तो इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे धुआं, ठीक है। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो फार्मूला है भाई। ये आते हैं हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो ये क्वेश्चन है, पहला सवाल है आपके कॉपी के ऊपर, ये रहा NTPC मेंस का सवाल है। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1792 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 28 सेंटीमीटर है। यदि समानांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 72 सेंटीमीटर है तो दूसरे भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, खाली लैंग्वेज से आपको घुमा रहा है। देखिए एक समलंब चतुर्भुज है, इसको बना लीजिए पहले समलंब चतुर्भुज को। अभी हम लोग बना रहे हैं, बाद में इसको बनाने की जरूरत नहीं है। डायग्राम इतना एग्जाम में कलाकारी नहीं करना है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए कर लेते हैं। ABCD है, ये इसके साइड पैरेलल है। तो क्या क्या दिया गया है इसमें इसका एरिया आपका दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, लंबवत दूरी भी दिया हुआ है, ये वाला हाइट, ठीक है। तो हाइट जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, हाइट है आपका 28 सेंटीमीटर, ठीक है। और 2 पैरेलल साइड में से एक पैरेलल साइड दिया गया है, वो कितना दिया गया है, 72 सेंटीमीटर, ठीक है। कौन दिया अभी हमको नहीं पता, AD दिया है कि BC दिया हुआ है, बाकी दूसरा पूछ रहा था, इसको X मान लेते हैं। अब इसका एरिया दिया हुआ है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला बताइए। फार्मूला एरिया जो बनता है समलंब चतुर्भुज का, ये होता है आपका 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये क्या बन जाएगा, 72 प्लस X इंटू हाइट कितना है भाई, हाइट है मेरा 28। और एरिया का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, ये आपका 1792। तो खाली वैल्यू पुट कीजिए और क्या, 1792 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू हो जाएगा 72 प्लस X इंटू 28, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 से 2 काटिए, 2 से 14 बार में कट जाएगा और 14 से इसको काट देते हैं, तो 14 का 14 तो ये हो जाएगा 8 बार में, ठीक है। तो 128 बराबर क्या आ गया, 72 प्लस X। तो अगर यहाँ से X का मान निकालना है तो क्या करेंगे, वो 128 में से 72 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हो जाएगा मेरा 6 और हो जाएगा 12 में 7 जाएगा 5, तो मतलब 56 मीटर मेरा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा दूसरा पैरेलल साइड का। तो ऑप्शन कौन सा हो गया भाई, ऑप्शन B इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्लियर है, खाली बस फॉर्मूला पे लगाना है और क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।
क्योंकि चैनल आपका है दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समानांतर भुजाओं की लंबाई 3 इकाई और 5 इकाई है और इसकी समानांतर भुजाओं के बीच की न्यूनतम दूरी कितना है, 6 इकाई। मतलब कहने का मतलब कि जो दिया हुआ है आपका 2 पैरेलल साइड्स दिया हुआ है। तो देखिए ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए इसका। तो इसका जो एरिया होता है क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो कितना कितना दिया गया है, ये है आपका 3 + 5 इंटू न्यूनतम दूरी का मतलब क्या होता है, हाइट। तो ये हो जाएगा आपका 6। तो यहाँ से काटेंगे 3 बार में तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 24 इकाई। इकाई इसमें अगर एरिया है तो क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई, मेरा आंसर आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ना, ग्रुप डी का आया हुआ सवाल था। क्लियर है सबको भाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई कन्फ्यूजन? आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, ग्रुप डी का है, ठीक है। इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट घुसा दिया है, समानांतर श्रेणी का। बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं और उसकी ऊंचाई 4 के सार्व अंतर के साथ समानांतर श्रेणी में है। ठीक है, क्वेश्चन का ध्यान सुनिएगा। यदि ऊंचाई उस श्रेणी का सबसे बड़ा पद है और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 160 वर्ग इकाई है, तो सबसे बड़ी समानांतर भुजा की लंबाई और सबसे छोटी समानांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब हाइट जो बता रहा है इसमें क्या बता रहा है, सबसे बड़ा है। ठीक, तो अगर छोटी भुजा को मानते हैं, जैसे अगर समलंब चतुर्भुज ऐसे बना लीजिए, पहले ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन कर रहा है आपका, ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, हो जाएगा डी। अच्छा, 2 साइड पैरेलल है। तो इसमें सवाल में क्या कर रहा है कि 4 के कॉमन डिफरेंस पर। तो एपी में आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कोई होता है ए होता है, ई होता है, ए प्लस डी होता है और ए प्लस 2डी होता है ना जी। एपी में, एपी सीरीज में टर्म होता है। तो अगर सबसे छोटा भुजा को अगर एक्स मानते हैं तो 4 के कॉमन डिफरेंस में कितना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 4 हो जाएगा और x प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, अगर एपी में है तो। क्लियर है सबको, हो गया। अब इसमें क्या करना है कि सबसे छोटी भुजा को क्या मानना है, तो ये जो सबसे हाइट क्या बोल रहा है कि हाइट सबसे बड़ा होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये जो हाइट है, तो हाइट सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, x + 8 है। बाकी 2 पैरेलल साइड कौन कौन रहेगा, x और x + 4। अब बस इसका एरिया दिया गया है 160। तो फॉर्मूला लगाइए सिंपल सा। तो फार्मूला क्या है, आइसोसेलेस का, ट्रेपेजियम का जो फार्मूला होता है समलंब चतुर्भुज का, वो क्या होता है, 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग। तो समानांतर भुजा कौन कौन सा है मेरा, ये हो जाएगा x और x + 4। ठीक है, और हाइट कितना है मेरा, हाइट है x + 8, क्योंकि हाइट को सबसे लंबी भुजा लेना है। अब यहाँ से करना है इसको सिंप्लीफाई। ठीक है, x का मान निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये वाला मेरा x है, ये क्या है, x + 4 है, और ये वाला मेरा हाइट कितना है, x + 8 है। अब यहाँ से करेंगे इसको, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं, चाहे 160 बराबर ऐसे भी कर देते हैं, 1/2 है ना। अच्छा, x + x यहाँ से कितना आ गया, 2x। तो ये हो जाएगा आपका 2x + 4 और ये हो जाएगा x + 8 हो जाएगा। तो अगर 2 इसमें कॉमन लेंगे, 2 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ से ये हट जाएगा और यहाँ से बच जाएगा 2। ठीक है, और 2 क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 160 बराबर क्या बन जाएगा, x + 2 इंटू x + 8। ऐसे क्वाड्रेटिक को सॉल्व नहीं करना है अपने मन से। इसमें हमको क्या पूछ रहा है वैल्यू, छोटा भुजा पूछ रहा है ना। छोटी भुजा का बड़ी भुजा से बड़ा छोटा का रेशियो पूछ रहा है। ठीक, अब x का वैल्यू इसमें हम लोग को पुट करना है कि x का वैल्यू ऐसा क्या रखा जाए कि इसको सेटिस्फाई कर जाए। तो यहाँ 160 सिंपल से, तो 160 को तोड़ सकते हैं 16 × 10। ठीक है, तो यहाँ से अगर 16 × 10 इसको करते हैं, देखिए तोड़ने का तरीका बता रहे हैं। तो 16 कैसे आएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 8 + 2 हो गया इंटू 8 + 8 हो गया, सेटिस्फाई कर गया ना। इसका मतलब कि x का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। तो बड़ी समानांतर भुजा क्या है, इसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी समानांतर भुजा की लंबाई। ठीक, मतलब x और x + 4 का रेशियो निकालना है, यही ना निकालना है जी। तो इसको निकाल लीजिए। तो हो जाएगा 8 बटा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 4 दूनिया 8, 4 तिया 12। तो 2:3 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था आपका, ग्रुप डी का सवाल था। ठीक।
ठीक है, क्लियर हुआ सबको? उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। बस एपी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर एपी में आपको दिक्कत आ रहा है तो चैनल पे जाइए, मैंने 2 दिन पहले ही पढ़ा रखा है एपी का, एपीजीपी का सवाल, ठीक है, तो वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आरआरबी जेई का सवाल है। समलंब चतुर्भुज की आकृति वाले एक खेत का क्षेत्रफल 1440 वर्ग मीटर है। समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 मीटर है और समानांतर भुजाओं के बीच का अनुपात जो दिया गया है 5:3 है। तो लंबी समानांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, क्या क्या सवाल में दे रखा है? देखिए, डायरेक्ट एरिया आपका कितना दिया हुआ है 1440, तो 1440 बराबर क्या बन जाएगा 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग। अगर 5 और 3 रेशियो है तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा 5x + 3x इंटू हाइट कितना है, हाइट है आपका 24 मीटर। अब यहाँ से निकालिए x का वैल्यू निकालिए सबसे पहले, फिर हम निकाल लेंगे लंबे भुजा का। चलिए सॉल्व करो भाई सभी लोग, ठीक है, बैठे नहीं रहना है आलसी की तरह, ठीक है। चलिए इसको 12 से काट रहे हैं, कितना बार में ये काटेंगे, बर 44 से होता है, 120 बार में कट गया, तो 5 3 8x बराबर हो जाएगा 120, तो x बार क्या हो जाएगा 15 8 20 से होता है। तो लंबी भुजा मेरा पे यहाँ पर कितना है, लंबी भुजा यहाँ कितना है मेरा 5x है, तो हो जाएगा 5x बराबर कितना 15 × 5, तो 75 मीटर मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन हो रहा है क्रिस्टल क्लियर मस्त तरीके से। एक चतुर्भुज की आरआरबी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का सवाल है। एक चतुर्भुज की 2 भुजाएं 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है और उनके मध्य का कोण कितना है 90 डिग्री। उसकी अन्य दोनों भुजाओं 25/2 सेंटीमीटर प्रत्येक है। तो चतुर्भुज के अन्य तीनों कोण समकोण नहीं है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए जब तक डायग्राम नहीं बनेगा, जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। तो क्या बोल रहा है कि 2 भुजाएं 16 और 12 है, तो पहले बना लेते हैं 16 12 है, उसके बीच का कोण कितना है समकोण है, तो समकोण यहाँ बना लेते हैं। ये मेरा 16 हो गया, ये क्या हो गया 12 हो गया, ठीक है। उसकी अन्य 2 भुजा और कोई ये वाला इधर होगा और एक इधर होगा। इसका जो दिया गया है कितना है 25/2 मतलब 25/2 सेंटीमीटर ये भी है और 25/2 सेंटीमीटर ये भी है, सब सेंटीमीटर में है, ठीक। अच्छा कोई बात नहीं है। और जो तीनों कोण है और समकोण नहीं है, मतलब ये सब 90-90 नहीं है, खाली 90 के बारे में हमको एक ही इन्फॉर्मेशन पता है कि ये वाला मेरा 90 है, तो इसका नेमिंग करते हैं A B C D, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। चलिए बड़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, तो ट्राई कीजिए पहले खुद से, वीडियो को पॉज करके उसका सॉल्यूशन देखिएगा तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो सिंपल सा इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने को करना क्या है कि एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है। अगर दोनों का एरिया निकाल करके जोड़ देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। तो आप बोलोगे बिल्कुल बन जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसका एरिया निकालते हैं ABC का। तो ABC का एरिया निकालना तो आसान है, कैसे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा वो क्या बनेगा मेरा, ये बनेगा 1/2 गुने 16 गुने 12। इसका काम खत्म हो गया, कितना आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा इसका एरिया निकल गया। अब बात है कि इसका एरिया हमको निकालना है, तो इसका एरिया निकालने के लिए हमको AC साइड पता होना चाहिए। तो इसमें जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो 16 12, तो ट्रिपलेट बनाइए इसको। 16 को लिख सकते हैं 4 × 4, ये हो जाएगा 4 × 3, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो 4 × 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 5, मतलब कि हो गया 20। अब इसको हम लोग हीरोन्स फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चाहे फिर ये जो बन जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का फार्मूला होता है। देखिए अगर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला आपको डायरेक्ट पता है, तो इसका भी हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, उसमें क्या होता था, इसमें थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं इसको। देखिए उसमें अगर समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता था, 2 साइड अगर A है, बराबर साइड वाला A है और ये वाला B है, तो इसका फार्मूला होता है आपका B²/4, ठीक है। अच्छा B/4 √4A² - B² होता है। ये होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। ये रहेगा तो इससे हमको थोड़ा सा जल्दी फास्ट बना सकेंगे। अब देखिए इसका निकालते हैं डायरेक्ट इससे। तो A जो 2A साइड कौन सा है, बराबर भुजा वाला, तो इसको A मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे B मान लेंगे, ठीक है भाई। अच्छा अब यहाँ B का वैल्यू कितना है 20/4, तो ये हो जाएगा आपका 5। थोड़ा सा फास्ट कीजिए इसको, जितना फास्ट कर सकते हैं। अच्छा 4,
ए स्क्वायर मतलब 25/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625/4 हो गया, माइनस 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। देखिए कितना मस्त इससे आंसर निकल रहा है एकदम फास्ट तरीके से, ठीक है, एकदम गोली के स्पीड से आंसर निकलेगा इसमें। ये कितना हो जाएगा इसका आंसर, इसका घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई 225 हो जाएगा घटाने पर। इसका वर्गमूल कितना होता है जी 15। देखिए एक निकाल लेना फटाक से, तो 75 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका एरिया, और इसका एरिया आया कितना 96। तो दोनों को जोड़िए तो ABCD का एरिया क्या हो जाएगा, ABCD का जो एरिया आएगा वो आ जाएगा 96 + 75, तो 6 × 5 = 11, 9 × 7 = 16, 1 = 17, तो 171 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन क्या कर दिए एकदम ईजी बना दिए, ठीक है भाई। समद्विबाहु त्रिभुज पर इसको क्या करना है, समद्विबाहु त्रिभुज, इसको याद कर लेना है, बहुत काम का चीज़ है ये समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया अपना, आंसर जो हो गया ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, एकदम बेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन का। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी भाई को। अगला क्वेश्चन आपका है समचतुर्भुज पे बेस्ट सवाल, ठीक है। समचतुर्भुज पे सवाल भी आता है आपका एग्जाम में, बहुत भर भर का आया हुआ है। चलिए कुछ देखते हैं समचतुर्भुज पे बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है ग्रुप डी का आया हुआ सवाल है कि एक समचतुर्भुज की भुजा है 37 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल 840 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके विकर्णों की लंबाइयों का योग ज्ञात कीजिए। तो एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज कैसा होता है, ये होता है इसमें चारों भुजा बराबर होता है, ठीक है, और इसका जो विकर्ण होता है एक दूसरे को 90 पर इंटरसेक्ट करता है, बस यही प्रॉपर्टी है, चारों साइड बराबर, ठीक। वर्ग को ही अगर थोड़ा सा हम लोग झुका देते हैं, घुमा देते हैं ऐसे करके हल्का सा, तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है अपना रोम्बस, रोम्बस, ठीक है। इसको बोलते हैं हिंदी में समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, ठीक है। और इसका डायगोनल होता है कि बाइसेक्ट करता है, मतलब ये जितना होगा जितना ये होगा, और ये इसका डायगोनल दोनों क्या होता है अलग अलग होता है, वर्ग वर्ग जैसा नहीं, वर्ग में दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। अब देखिए सवाल क्या कर रहा है कि एक भुजा दिया हुआ 37 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन को हम लोग कैसे उड़ाएंगे, एक दिया हुआ है मेरा 37 सेंटीमीटर भुजा दिया हुआ है, ठीक, और इसका क्षेत्रफल है 840 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एरिया जो दिया गया है वो कितना है 840 है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो विकर्णों की लंबाइयों का योग पूछ रहा है, मतलब अगर विकर्ण इसका मानते हैं D1 और इसका मानते हैं D2, तो क्या पूछ रहा है भाई क्वेश्चन में D1 + D2 पूछ रहा है, ये ना पूछ रहा है जी। अच्छा ठीक है, तो सिंपल सा देखिए, अब यहाँ 90 पे इंटरसेक्ट करेगा तो बन रहा है ये समकोण त्रिभुज। तो अगर ये मेरा D2 है तो ये वाला साइड मेरा कितना हो जाएगा D2/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा D1/2 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है बढ़िया से, घोच पोच नहीं ना लग रहा है। और समकोण त्रिभुज में अगर हम मानते हैं यहाँ पर अगर ये A है, ये B है, C है, D है, तो कलर चेंज कर लेते ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा समकोण त्रिभुज OAB में क्या हो जाएगा, त्रिभुज OAB में ये 90 के सामने क्या होता है कर्ण होता है, मतलब ये हो जाएगा आपका A² बराबर क्या बनेगा D2² बटा 4 प्लस D1²/4, यही होगा। अच्छा साइड यहाँ पर कितना है 37, तो 37 का स्क्वायर, अच्छा ये हो जाएगा D2² प्लस D1² ये बटा 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। कितना आ जाएगा 5476, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, लेकिन अभी मेरा काम सॉल्व नहीं हुआ, हमको निकालना है D1 + D2। अब एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, ये होता है आपका 1/2 गुने विकर्ण गुणनफल, तो D1 × D2 बराबर एरिया कितना दिया हुआ है 840, तो यहाँ से D1 D2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1680 हो गया। और D1² + D2² इतना दिया गया है, तो हमको निकालना क्या है D1 + D2। तो कैसे निकालेंगे जी, D1 + D2 जो आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, इसका स्क्वायर अगर करते हैं तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा D1² + D2² प्लस 2D1 D2, यही ना होगा।
अब इसका वैल्यू अगर रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, रूट चढ़ेगा इधर। अच्छा इसका वैल्यू कितना है, 5476 है। और ये जाएगा कितना, 8 दूनी 16 की 6, ये जाएगा 16 दूनी 32 1 33। इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना बनेगा, 6 713 के 3 4 3 7 1 8 5 3 8। तो ये कुछ ऑप्शन कुछ हेल्प कर रहा है क्या, लास्ट में 4 आएगा 6 आएगा, कौन सा आंसर है। देखिए ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है मेरा, ठीक है, एक ही ऑप्शन में 4 है, तो पूरा हमको वर्गमूल निकालने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमको निकल गया D1 प्लस D2। थोड़ा सा कैलकुलेशन था क्वेश्चन में, ग्रुप डी का आया हुआ सवाल था भाई, ठीक है, कोई उपाय नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन से हम लोग हेल्प ले लिए लास्ट में, क्योंकि 6 आ रहा है यहाँ, तो 4 का स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर होगा, तो ऑप्शन में एक ही था, तो फिर निकालने की जरूरत नहीं है। अभी और क्वेश्चन ले रहे हैं, 1 2 क्वेश्चन समचतुर्भुज पर आधारित सवाल, तो और ज़्यादा क्लियर होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ये भी ग्रुप डी का आया हुआ सवाल है। एक समचतुर्भुज का परिमाप 56 सेंटीमीटर है और उसके विकर्णों में से एक की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिए पहले, ठीक है। अच्छा एक समचतुर्भुज पहले बना लेना है एकदम प्यार से, ठीक है। तो समचतुर्भुज बनाते ही, अब देखिए समचतुर्भुज का नाम लेते ही हमको 4 कॉन्सेप्ट माइंड में आ जाना चाहिए। इसका क्षेत्रफल, ठीक है, इसका जितना प्रॉपर्टी है सभी रिकैप होना चाहिए। तो इसका विकर्ण क्या होता है, 90 पे करता है, इंटरसेक्ट करता है या बाइसेक्ट करता है, ठीक है। इसके बराबर हो जाएगा ई, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा परिमाप अगर 56 सेंटीमीटर है तो परिमाप क्या होता है, इस सभी भुजा इसमें बराबर होता है, तो परिमाप क्या हो गया 4a बराबर 56। तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर, ठीक है, a निकल गया। अब विकर्ण में से एक की लंबाई दिया हुआ है, दूसरा विकर्ण पूछ रहा है, तो एक विकर्ण कितना दिया हुआ है 26 है ना, एक विकर्ण आपका दिया हुआ है 26, तो 26 है तो ये वाला कितना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13, ये भी हो जाएगा 13। ये वाला हमको नहीं पता है और ये वाला भुजा हमको पता हो गया, तो लगा देंगे क्या सा पाइथागोरस, पाइथागोरस बाबा की जय हो। अब यहाँ से देखिए 13 का स्क्वायर क्या बनेगा, 13 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर, कितना होता है भाई 196। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 196 माइनस 169, तो 16 में से 9 हो जाएगा 7 और 8 में 6 हो गया 2, तो x स्क्वायर बराबर आ गया 27। तो x बराबर क्या बनेगा, इसका अंडर रूट, तो अंडर रूट क्या करेगा 9 × 27, तो ये हो जाएगा आपका 3√3 सेंटीमीटर। ये आया है x का वैल्यू, लेकिन x भी तो है, तो दूसरा विकर्ण मेरा BD ना है, तो इसका डबल कर देंगे सिंपल सा, तो हो जाएगा 3 दूनी 6√3 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। देखिए बन गया क्वेश्चन, बस पाइथागोरस लगाना था। चलिए मज़ा आ गया तो वीडियो को लाइक वाइक करते रहिए भाई, लाइक में कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग रेगुलर वीडियो लाते रहते हैं आपका रेलवे SSC या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के रिगार्डिंग। एक से वैल्यू ऐसा क्या पुट करें कि हमको 48 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर करते हैं तो 48 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसका फैक्टर अगर करते हैं तो बरचों का 48 होता है, अच्छा या 24 दूनी 48 भी होता है, तो 16 3 48, वैसे तोड़ेंगे कितना करें इसको 8 रख दें क्या, 8 से 48, हाँ देखिए 48 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि हमको ये सेटिस्फाई कर जाए, तो ये होता है 8 और 6 हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर यहाँ वैल्यू x का वैल्यू अगर 8 रखते हैं तो ये हो जाएगा ना 8 × 14 में से 8 गया 6, सेटिस्फाई कर गया ना, इसका मतलब कि x का वैल्यू यहाँ से कितना मिल गया हमको 8 मिल गया, तो इसका मतलब कि हमको ये विकर्ण मिल गया, ये वाला विकर्ण, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। समचतुर्भुज का जब विकर्ण होता है क्या करता है, एक दूसरा को 90% विभाजित करता है, तो 8 है तो 4 4 बन जाएगा, 6 है तो कितना बन जाएगा भाई 3 3 बन जाएगा, और 90 के सामने क्या होता है कर्ण होता है, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, मतलब कि भुजा हमको कितना निकल गया, डायरेक्ट हम 5 निकाल सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। तो भुजा कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा सवाल को, ठीक है, अगर सिलेक्शन लेना है तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जितना भी क्वेश्चन आपका बन रहा था समलंब चतुर्भुज पर और समचतुर्भुज पर सवाल, मैंने कोशिश किया कि सभी को कवर कर लिया जाए। तो वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा भाई, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में लगता है बहुत एफर्ट, आप लोग खुद पता है, ठीक है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ पैसा लगना है नहीं। तो चैनल को सपोर्ट और प्यार दुरा बना रखिए इसी तरीके से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी कोई टॉपिक होगा डिमांडिंग तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।